जय हिंद। वंदे मातरम फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ वेन डायग्राम के क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने वेन डायग्राम के फर्स्ट सेशन नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें। उस वीडियो में 11 ऑप्शन की जानकारी मिली थी। उसी 11 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन वेन डायग्राम के क्वेश्चन में मिलेंगे। वेन डायग्राम के 2 टाइप होते हैं। आज हम फर्स्ट टाइप को सॉल्व करने वाले हैं। निर्देश दिया गया है 1 से 30 ज्ञात करो कि कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही संबंध को व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 1, शार्क, व्हेल, मछली। शार्क मछली के कैटेगरी में आता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन व्हेल के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। व्हेल जो है एक मछली नहीं है, वह एक जलीय जीव है। वह व्हेल जो है स्तनधारी होता है। व्हेल गलफरे से सांस नहीं लेता है, इसी के कारण वह मछली की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आप यह समझ चुके होंगे कि व्हेल जो है मछली नहीं है। शार्क पूर्णतः कोई भी शार्क होगा वह क्या होगा, मछली होगा। इसका जो डायग्राम एक बार हम कॉपी पे बना देते हैं। तो शार्क पूर्णतः सभी जितने भी शार्क होंगे वह मछली होंगे। परंतु व्हेल जो है वह अलग होगा, इसके कैटेगरी में नहीं आएगा। व्हेल और एक और है जो डॉल्फिन। व्हेल और डॉल्फिन मछली की कैटेगरी में नहीं आता है दोस्त, समझ ले। तो 4 ऑप्शन 11 ऑप्शन की जानकारी पिछले वीडियो में सीख लिए थे। तो 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, इस तरह का डायग्राम अभी तुरंत बना के देखे थे कि बीच में आया शार्क। सभी शार्क क्या हो गए, मछली हो गए, लेकिन व्हेल अलग हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, नीली आंखों वाली औरतें और डॉक्टर। हम ये बोलते हैं कि नीली आंखों वाली औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकते हैं। तो यह कंफर्म नहीं है कि सारे नीली आंखें वाली औरत या औरत ही होंगे, मर्द भी हो सकते हैं। नीली आंखें वाली औरत भी हो सकती है। कुछ औरत, सभी औरत नीली आंखें वाली नहीं होती है, कुछ ही औरत नीली आंखें वाली होगी। तो इस दोनों में कुछ का आंशिक का संबंध आ रहा है। और सभी औरत डॉक्टर भी नहीं होंगी, कुछ औरत डॉक्टर भी होंगी, कुछ डॉक्टर औरत भी होंगी, मर्द भी होंगे, कुछ डॉक्टर औरत भी होंगी, और कुछ डॉक्टर नीली आंखों वाली भी हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम समझ रहे हैं कि ये तीनों में कुछ ना कुछ का संबंध आ रहा है। तीनों में कुछ का संबंध आ रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे नीली आंखों वाली। अगर इसमें रख देते हैं औरतें, इसमें डॉक्टर, तो कोई सब में सेट कर रहा है कि कुछ डॉक्टर औरत भी हो सकती है, कुछ औरत डॉक्टर भी हो सकती है, कुछ नीली आंखें वाली औरत भी हो सकती है, कुछ नीली आंखें वाली डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है गोरैया, पक्षी और चूहिया। तो हम लोग जानते हैं कि गोरैया पक्षी है। जितने भी गोरैया होगा उसको पक्षी ही कहेंगे, चूहिया तो कह नहीं सकते हैं। अब पक्षी को भी चूहिया कह ही नहीं सकते हैं। तो जितने भी गोरैया होंगे वह तो पक्षी हो जाएगा। बट चूहिया अलग है।
तो इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। गोरैया क्या हो गया? जितने भी गोरैया है वह क्या हो गए? पक्षी। जितने भी गोरैया है वह पक्षी है, बट चूहिया अलग हो जाएगी। तो इस तरह का ऑप्शन जहाँ भी मिलेगा वह 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में इस तरह का बात है, तो अपना जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत, जंगल और पृथ्वी। पर्वत और जंगल का क्या रिलेशन है? कुछ पर्वत पर जंगल भी होते हैं, कुछ जंगल में पर्वत भी होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों में आंशिक संबंध है, यानी कुछ का थोड़ा सा कम से कम का संबंध है। तो इस दोनों में कुछ का संबंध है, तो यह किसी के अंदर नहीं आने वाला, कुछ इस तरह का ही बनने वाला है। तो कुछ पर्वत जंगल पे होते हैं, कुछ जंगल पर्वत पे होते हैं। यह दोनों के दोनों चीज़ पृथ्वी पर ही होते हैं, इसीलिए इस दोनों का पूर्णतः संबंध हो जाता है पृथ्वी से। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। पर्वत और जंगल ये हो गए, और ये दोनों के दोनों पृथ्वी पे ही होते हैं, इसलिए पृथ्वी के अंदर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 5 नंबर, कुत्ता, जानवर, पालतू पशु। कुत्ता जानवर है, कंफर्म बात है। कुत्ता क्या है? जानवर है। पालतू क्या है? जानवर है। बट यह कहेंगे कि कुछ कुत्ते ही पालतू हैं। इस दोनों में रिलेशन ढूंढेंगे तो कुछ कुत्ते ही पालतू होते हैं। जितने भी कुत्ते होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कुत्ते को पालतू बना सकते हैं। कुछ ही कुत्ते हैं जो पालतू होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कुत्ता, जानवर, और पालतू। तो कुत्ता जो क्या है, कुछ कुत्ते पालतू होंगे, कुछ पालतू कुत्ते होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? जानवर होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में कोई ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। कुछ का है संबंध, यहाँ तो अलग अलग है। यहाँ पे हो रहा है कुछ कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ पालतू कुत्ते होते हैं, और दोनों के दोनों क्या होंगे? जानवर ही होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य यानी मानव जिसको कहते हैं, अध्यापक, स्नातक। क्या सभी मानव अध्यापक हो सकते हैं? सभी मानव ही अध्यापक होंगे, या कन्फर्म है? कुत्ता बिलाई तो हो नहीं सकता है, इसलिए जितने भी अध्यापक होंगे वह होंगे मानव ही। जानवर नहीं हो सकते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं हो सकता। अध्यापक जो होंगे वह मानव ही होंगे। और तो अध्यापक स्वाभाविक है, अध्यापक और स्नातक वह मनुष्य ही होंगे। बीए जिसको कहते हैं, स्नातक का मतलब है बीए पास। ग्रेजुएटेड, जो ग्रेजुएट होंगे वही मनुष्य होंगे, वही मनुष्य हो सकते हैं। जो अध्यापक होंगे वही मनुष्य हो सकते हैं। यानी अध्यापक और स्नातक दोनों मनुष्य ही होंगे, इसीलिए मनुष्य के अंदर ही आएंगे। फर्क अब तो उस तरह का बात है, तो यही हो, ऑप्शन नंबर ए या बी हो सकता है। फिर इस दोनों में
अलग है या जुड़ा हुआ है, ये देखना पड़ेगा। अब इस दोनों को देखना है। क्या अध्यापक ग्रेजुएशन नहीं किए हुए रहते हैं? बहुत सारे अध्यापक किए हुए भी रहते हैं, बहुत सारे नहीं भी किए हुए रहते हैं। तो इसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि जितने भी अध्यापक होंगे सारे के सारे स्नातक ही होंगे, ये नहीं हो सकता है। कुछ जो होंगे, आंशिक का इसमें संबंध आ रहा है, कुछ अध्यापक स्नातक भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, हो सकता है वो इंटर करके ही पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे अध्यापक स्नातक ही होंगे। तो इस दोनों में अलग अलग है, अलग नहीं होगा, कुछ रिलेशन बनेगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर ऑप्शन है सर्प, छिपकली। 7वां नंबर क्वेश्चन है सर्प, छिपकली और सरीसृप। आप ये जान ले सरीसृप क्या होता है। सरीसृप वैसे जीव होते हैं जिनके शरीर पे बाल नहीं होते, शल्क होते हैं। बाल ना होकर जिनके शरीर पे शल्क होते हैं, जो रेंगता हो, वह सरीसृप होता है। तो सर्प जो है, सर्प के शरीर पे शल्क होता है, न कि बाल, और यह रेंगता भी है। छिपकली भी रेंग कर ही चलते हैं। तो ये दोनों के दोनों सरीसृप वर्ग में आएंगे गारंटी के साथ। तो आएंगे, इसका मतलब इस दोनों के ऊपर ही होंगे, घिरा हुआ आकृति में सर्प और छिपकली होंगे। और कोई भी सर्प छिपकली नहीं हो सकता है, दोनों जीव अलग अलग हैं, या इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। एक में रख लेंगे सर्प, एक में छिपकली, और दोनों के दोनों सरीसृप वर्ग में आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपना जो होगा राइट आंसर होगा। 8वां जो प्रश्न है, निरक्षर, गरीब लोग, बेरोजगार। क्या जो सभी अनपढ़ गरीब होते हैं? यह नहीं हो सकता है, कुछ का संबंध हो सकता है। कुछ गरीब ही, कुछ अनपढ़ निरक्षर जो हैं गरीब लोग होते हैं, सारे निरक्षर गरीब नहीं होते हैं, कुछ अनपढ़ में भी अमीर होते हैं। तो इसमें जो रिलेशन बना हुआ है, कुछ का गरीब लोग बेरोजगार, कुछ गरीब लोग बेरोजगार भी होते हैं, कुछ रोजगार, कुछ जो है रोजगार वाला भी गरीब लोग होता है। तो इसमें भी कुछ का संबंध आया। कुछ निरक्षर लोग भी जो हैं वह बेरोजगार होते हैं। कहने का ये मतलब है कि इसमें भी कुछ का ही संबंध आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे। कुछ का संबंध है, कुछ बेरोजगार गरीब लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग बेरोजगार होते हैं, कुछ बेरोजगार निरक्षर होते हैं, कुछ निरक्षर गरीब होते हैं, कुछ बेरोजगार गरीब होते हैं। तो सब में तीनों में से कुछ का संबंध आ रहा। ऑप्शन नंबर बी पे गए, आंसर आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा और अणु। तो अणु जो है तत्व का छोटा से छोटा रूप है, और सूर्य हम लोग को मालूम है कि सूर्य जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है। सूर्य की जानकारी मिल ही गई होगी। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक हीलियम और मिश्रण से बना हुआ है। चंद्रमा में भी, चंद्रमा पे ऐसा माना गया है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बहुत ही बड़े भंडार में रखा हुआ है। तो हम जान गए, मालूम हो चुका है कि सूर्य और चंद्रमा तत्वों से मिलकर बना है, और जितने भी तत्व हैं वह अणु से मिलकर बना है। तो यह हम कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों
एक अलग चीज़ है, कोई कंसल्ट नहीं है दोनों में। सूर्य अलग जगह है, चंद्रमा अलग जगह है, और दोनों की दोनों बना हुआ है अणु से, तो इसको हम अणु लिख सकते हैं। ये दोनों अलग चीज़ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक सिटी है। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा सिटी है जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और उत्तरी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। यानी उत्तरी अमेरिका, न्यूयॉर्क दोनों के दोनों कहाँ हो गए? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर। तो इसीलिए अपना जो ऑप्शन ए नंबर इज द राइट आंसर। फिर अपना जो क्वेश्चन है 11 नंबर, खाद्य, दही, चम्मच। खाद्य मतलब जिसको हम खा सकते हैं, पचा सकते हैं, उसे हम खाद्य पदार्थ उसको कहते हैं। दही तो खाद्य पदार्थ है, कंफर्म हो गया कि जितने भी दही है वह खाद्य पदार्थ के अंदर ही आएंगे, क्योंकि दही को हम खा सकते हैं। लेकिन चम्मच खाने का पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा चम्मच यहाँ पे आएगा। चम्मच खाने के लिए प्रयोग होता है, चम्मच को खाते नहीं है, इसीलिए यह अलग है। और खाद्य पदार्थ उसको कहते हैं जिसको हम खा सकते हैं। तो दही खाने का पदार्थ है, इसलिए यह खाद्य के अंदर रहा, ये बाहर में हो गया खाद्य, और अंदर में हो गया दही। समझ रहे हैं दोस्त? तो 12वां जो प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, भौतिक विज्ञान। तो यह जो 3 जो लिखा हुआ ऑप्शन है, इसको हम प्रश्न है, चिकित्सक एक अलग श्रेणी में आएगा, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक जो इस चिकित्सक को ट्रेन करता है, तो यह भी एक अलग ही चीज़ हो गया, और भौतिक विज्ञान एक अलग चीज़ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, तीनों अलग अलग ही होंगे। यहाँ पे फिजिशियन रख सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, और फिजिसिस्ट को यहाँ रख सकते हैं। तो यानी तीनों के तीनों अलग होंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना जो है राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, अध्यापक, लेखक और संगीतज्ञ। कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक संगीत भी लिख भी लेते हैं और संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ अध्यापक भी संगीतज्ञ होते हैं, कुछ शिक्षक में ऐसी कलाएँ होती हैं जो संगीत के प्रति ज़्यादा होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं तीनों में तीनों कुछ का रिलेशन यहीं में आ रहा है। इसमें पूर्ण वाला आ रहा है, पूर्णता, तो ये तीनों पूर्णता का कोई इसमें बात ही नहीं है। ये वाला आंसर अपना सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। अपना जो है फल, 14 नंबर प्रश्न है, फल, आम, पके हुए। तो आम जो है फल है, कन्फर्म बात है। जितने भी आम होंगे वह फल के कैटेगरी में ही आता है। और क्या है? पके हुए। तो कुछ ही आम ऐसे होंगे जो पके हुए होंगे, कुछ का संबंध आ रहा है। कुछ आम पके हुए भी होते हैं, कुछ नहीं पके हुए भी हो सकते हैं। तो कुछ आम क्या होंगे? पके हुए। फल में भी तो ऐसा ही बात है कि कुछ जो है फल पके हुए भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी पके हुए हो सकते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे,
क्योंकि ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस इस रिलेशन के फिगर के थ्रू बता रहे हैं। जो है आम है कन्फर्म। आम क्या है, किसी से भी पूछेंगे आम क्या है, आम है फल। एकदम श्योर है, आम क्या है, फल है। और सभी आम पके हुए नहीं होते हैं। कोई भी फल को हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि सारे फल पके हुए हैं, कुछ का ही होगा संबंध कि कुछ फल पके हुए होते हैं, कुछ आम पके हुए होते हैं। तो यहाँ पे आएगा पके हुए। तो ऑप्शन नंबर है बी इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र पियानो गिटार। वाद्य यंत्र पियानो गिटार। तो वाद्य यंत्र का मतलब है कि जो हम संगीत में यूज करते हैं, बजाते हैं। पियानो और गिटार दोनों क्या है, वाद्य यंत्र है। यानी दोनों वाद्य यंत्र के अंदर ही आएंगे, इस दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। जब बाहर में आएगा वाद्य यंत्र, एक जगह पियानो को रख लें, एक जगह गिटार रख लें। 16 नंबर प्रश्न है, कर्मचारी वर्ग। एक एक होता है उसी में प्रबंधक, कर्मचारी। कर्मचारी कर्मचारी वर्ग में ही आएगा, कन्फर्म है। प्रबंधक भी, जिसको मैनेजर कहते हैं, वह भी एक कर्मचारी है। कोई ऑफिस में वह प्रबंधक है उस ऑफिस का, तो उसका कर्मचारी ही होगा। कुछ प्रबंधक कर्मचारी हो सकता है, कुछ प्रबंधक कर्मचारी भी होता है। एकदम सभी प्रबंधक कर्मचारी नहीं हो सकता, कुछ कर्मचारी प्रबंधक भी होते हैं, कुछ प्रबंधक कर्मचारी होते हैं, और दोनों के दोनों कर्मचारी वर्ग में ही आता है। ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे, ये कर्मचारी वर्ग हो गया। ऊपर से जो है रखा हुआ वो क्या है, कर्मचारी वर्ग। बीच में क्या हो गया, एक साइड हो जाएगा प्रबंधक, एक साइड हो जाएगा कर्मचारी। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके दो और ऑप्शन ऊपर में हैं, देख लेना। अपना जो दो ऑप्शन ये रखा गया था, देख लें। और 17 नंबर प्रश्न है, हरा, आम और फल। आम क्या है, फल। यानी जितने भी आम होंगे फल होंगे, यह तो कन्फर्म है। जितने भी आम होंगे वह फल होंगे। पूर्णतः पूर्णतः आम पूर्णतः आम क्या होंगे, फल होंगे। जितने भी आम होंगे पूर्णतः है कि यह एक फल ही होगा। और हरा, सारे आम हरे नहीं हो सकते हैं, पीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं। और फल को भी इसी तरह कह सकते हैं, सारे फल हरा ही नहीं होंगे, कुछ ही फल हरा होंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों में से कुछ ना कुछ का रिलेशन है। अंदर में आम को रख लें और बाहर फल को रख लें और इसको हरा रख लें, क्योंकि कुछ ही आम हरे हो सकते हैं, सारे आम हरे नहीं हो सकते हैं। फल में भी उसी तरह का बात आ रहा है कि कुछ फल ही हरा हो सकते हैं, सारे फल हरे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, सांड जानवर मांसाहारी। सांड क्या है, जानवर है, और मांसाहारी, इस पे गौर करना है कि सांड क्या है, जानवर है, कन्फर्म है। और मांसाहारी भी क्या होगा, मांसाहारी भी होगा, वह जानवर ही होंगे। कुछ ऐसा रिलेशन तो नज़र नहीं आ रहा है। तो यह हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी को देख लें कि अंदर में सांड रख लेते हैं, सांड। यानी जितना भी सांड होगा
वह क्या कहलाएगा? जानवर ही कहलाएगा। जितना भी सांड होगा वह जानवर कहलाएगा, तो जानवर ऊपर से घेर लिया। और मांसाहारी वाली बात है तो कुछ जानवर मांसाहारी हारी होते भी हैं, नहीं भी होते, इसीलिए यह कुछ का रिलेशन बना रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस पे समझा दे रहे हैं। सांड क्या है? कन्फर्म है कि जानवर है। और सभी जानवर मांसाहारी होते हैं ऐसा बात तो नहीं है। कुछ ही जानवर जो होंगे वह मांसाहारी हो सकते हैं, इसलिए सांड मांसाहारी नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। कुछ जानवर होते हैं जैसे शेर, बाघ, चीता मांसाहारी की कैटेगरी में आ रहा है, तो कुछ जानवर मांसाहारी भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, इसीलिए कुछ का रिलेशन मांसाहारी के साथ बन रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना जो है राइट आंसर होगा। 19 नंबर, चीता शेर जानवर। ये तो इजी लग रहा है कि चीता और शेर दो एक अलग जानवर है, तो जानवर है, बोलने में भी आ ही रहा है कि दोनों के दोनों क्या है? जानवर है, और दोनों अलग ही जाति के हैं। शेर एक अलग चीज़ है, चीता एक अलग चीज़ है। तो चीता और शेर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये दोनों पूर्णतः है कि यह जानवर ही है। 20 नंबर प्रश्न है, औरतें, बहनें, पत्नियां, इस दोनों में रिलेशन ढूंढेंगे तो हमें यह ज्ञात होगा कि जितने भी बहनें होती हैं औरत ही होती है। जितने भी बहनें होती हैं वह औरत ही होती हैं, और पत्नियां भी जितने होते हैं वह क्या होती हैं? औरत। यानी पत्नियां और बहनें दोनों के दोनों क्या होंगे? औरत होंगे, कन्फर्म है। और बहनें, कुछ बहनें पत्नियां किसी के पत्नियां ही होती है। बहन जो है किसी न कुछ कुछ का होगा, यानी सारे बहनें पत्नियां नहीं होती है। कुछ बहनें पत्नियां हो भी सकती है, कुछ बहनें नहीं भी होती हैं। तो अपना जो इस तरह कुछ का रिलेशन एक इस बीच में मिल रहा है, और दोनों के दोनों औरत ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो समझने में आसानी होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी में एक छूट गया है इसमें, दिल्ली। प्रश्न को पूरा कर लें। 21 नंबर जो प्रश्न है, यूरोप, इटली, दिल्ली, रोम। यूरोप, इटली, दिल्ली, रोम लिखा हुआ है, सॉरी, हमने सोचा कि एक छूट गया है। रोम जो है, रोम जो शहर है वह इटली देश में पड़ता है। रोम कहाँ में है? इटली का एक बड़ा शहर है रोम। और इटली जो पड़ता है वह यूरोप में पड़ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रोम, उसके बाद इटली, और ऊपर से यूरोप। तो यह तो एक साथ हो सकता है। दिल्ली अपने भारत का है, और दिल्ली जो है अपने भारत देश की राजधानी भी है। तो यह एक अलग चीज़ है, और यूरोप में पड़ता भी नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन ए सही होगा। रोम जो शहर है इटली में है, इटली जो देश है वह यूरोप में है। ऑप्शन नंबर ए अपना जो सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, दर्व, पिज़्ज़ा और दूध, इसका जो आंसर होगा इस दोनों में से कोई नज़र नहीं आ रहा है। दूध क्या है? दूध कन्फर्म है कि यह द्रव है, द्रव्य है। दूध क्या है? द्रव है। पिज़्ज़ा ठोस होता है, तो वह अलग होगा। इस तरह का ऑप्शन आगे देखते हैं, अगर मिलेगा तो वही अपना जो है राइट आंसर होगा। ये तीनों अलग का रिलेशन बता रहा है, बी ऑप्शन, ये तो होगा नहीं। ये नंबर कहता है कि द्रव जो है कुछ ठोस भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है, तो यह भी कहना गलत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर
सी और डी को आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कुछ का संबंध बता रहा है, वहाँ पे कुछ का संबंध तो मिला ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी मिल गया, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी अपना जो है राइट आंसर होगा। बीच में क्या आया, दूध, और ऊपर से दर्भ। दूध जो है दर्भ होता है, सभी लोग जानते हैं। पिज्ज़ा ठोस होता है, इसलिए दोनों से अलग हो गया। पिज्ज़ा ठोस होता है, इसलिए दोनों से अलग हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो इसमें 23 से 30 तक अगले वीडियो में बताएंगे, और टाइप 2 भी उसी वीडियो में पूर्ण होगी। थैंक यू, धन्यवाद।